हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द गिवन फिगर इज करेक्ट। हमारे पास दो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में H2O2 के स्ट्रक्चर है और उनका नाम दिया हुआ 1 और 2, और उसके बेसिस पे हमारे पास जो उसके रिलेटेड जो हमारे पास दो स्टेटमेंट मतलब उन दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे पास चार ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लेंगे, बट पहले हम अपने स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, और उससे भी पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 का सवाल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर का सवाल है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, H2O2 जो होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 जो है वो कहलाता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। और ये गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर आप इसको यूं बोले कि ये गैसियस फेज और सॉलिड फेज दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट। ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लगा रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहेगा, और ये वाला जो प्लेन होगा बच्चों, ये एक प्लेन ये दूसरे प्लेन के इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पे ओरिएंटेड होगा, और इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा वही कहला रहा है डायहेड्रल एंगल। और अगर बात गैसियस फेज की हो रही है बच्चों, तो वहां पर यही डायहेड्रल एंगल जो होता है वो 111.5 डिग्री का होता है, और ये हमने अभी देखा कि ये गैसियस फेज में है। वहीं पर अगर आप सॉलिड फेज की बात करेंगे, तो सॉलिड फेज में भी H2O2 का स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर ही अपने को देखने को मिलता है। बस वहां पे ये जो डायहेड्रल एंगल आपने देखा, इस डायहेड्रल एंगल की जो है वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये इस तरह से मैंने फिर से प्लेन ड्रॉ कर लिए हैं। ये जो डायहेड्रल अपने को देखने को मिल रहा है ये 90.2 डिग्री का होता है, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सॉलिड फेज, राइट। तो हमने देखा कि गैसियस फेज में हमें 111.5 डिग्री मिल रहा है, और सॉलिड फेज में हमें 90.2 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन वन कह रहा है हमारे पास यहाँ पर कि वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, H2O नहीं, ये H2O2 होगा। तो वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इन गैसियस फेज, जहाँ पे डायहेड्रल एंगल 111.5 डिग्री है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी कह रहा है कि टू इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इन सॉलिड फेज, जहाँ पे डायहेड्रल एंगल 90.2 डिग्री है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन सी देखो कह रहा है कि इट कैन एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड फेज, तो ऐसा तो नहीं है ना, हमने देखा कि गैसेस फेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो ए और बी दोनों सही है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।